Hello दोस्तों, you are just now with Speaking Family with Dr. Ali Hassan. Today, the topic of my class is, as you know, the last topic was B. Today is the more classification of B. So, now I am describing the types of B in which you have already read the is and use of is and am. Now, I will start the use of was. ओके दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है पिछली क्लास में मैंने बी के बारे में बताया था और बी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। उसी सिलसिले में आज ये बी का ही लेक्चर है, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन था इज एम आर, जिसमें से इज और एम कंप्लीट हो चुका था। आज आर को लेकर भी चलेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप आती है जिसे वॉज और वर कहते हैं, हम उसको भी आगे लेके जाएंगे। जैसा कि अब तक के वीडियोज में आपने देखा कि मेरे हर लेक्चर में, मेरी हर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो मोटिवेशन से जुड़ा होता है, जो रियलिटी से जुड़ा होता है। नॉट अ मोटिवेशन बट द रियलिटी। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड रियलिटी? मोटिवेशन जस्ट लाइक एन अ करंट which is a thunder current, means the light which comes from the sky, वो लाइट जो आसमानों में कड़कती है। मोटिवेशन जस्ट उसी तरीके से होता है, लेकिन रियलिटी वो होती है जिसके साथ आप जीते हो, जिसके साथ आप रहते हो। उसी रियलिटी को लेकर, उसी मोटिवेशन को लेकर एक दोहे से भी मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा, और वेल नोन दोहा है, सब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद हम उस पर गौर नहीं करते हैं। अब वो दोहा ये है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी यावत जात के सिल पर पड़त निशान। यारो, इसका मतलब ये है, जड़मत बोलते हैं वो इंसान जो सरेंडर कर चुका हो। आई विल नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जानता ही नहीं। एक तरीके से एक वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से अपने आप को नेग्लेक्ट कर चुका हो, उसे जड़मत कहते हैं। लेकिन वो अगर लगने लग जाए, जोश को पैदा कर ले, पढ़ने की कोशिश कर ले, किसी भी काम को करने की कोशिश कर ले, टारगेट को फिक्स कर ले और कंटिन्यू स्लोली स्लोली, धीरे धीरे और लगातार अगर उस पर मेहनत करता रहता है, तो वो जड़मत सुजान हो जाता है, क्लेवर हो जाता है, वाइज हो जाता है, वाइज हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। कैसे बुद्धिमान हो जाता है, इसकी मिसाल किस तरीके से दी। आज के जमाने में हालांकि कुएं हैं नहीं, लेकिन हमने अपने बचपन में देखा कि रस्सी और डोल से कुएं में से डालकर पानी खींचा जाता था। वो रस्सी उस पत्थर को काट देती है, लेकिन एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, दोस्तों से काटने में महीने सालों लग जाते हैं, लेकिन वो काट देती है। ऐसी कोई ताकत है जो एक दिन में किसी रस्सी से पत्थर को काट दे? नहीं। लोग कहेंगे इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल एक दिन में है, लेकिन लगातार कोशिश करते रहने में वो इम्पॉसिबल नहीं। मैंने सोचा कि अभी मैं एक लेक्चर इस बात पर बनाऊं कि मैं टोटली उसमें इंग्लिश में कम्युनिकेशन करूं। फिर मैंने गौर किया, हो सकता है जो हमारे न्यू लिसनर्स हैं, जो हमारे बिगिनर्स हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग किया है सुनने का और सीखने का, वो क्लास उनके लिए शायद बोरिंग होगी। इसलिए फिर मैंने डिसाइड ये किया कि मेरी क्लास 50-50 रहेगी, जिसमें मैं 50% इंग्लिश बोलूँगा और उसी इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट भी साथ साथ करूँगा। जैसे कि आपने सुना जो मैंने दोहा बताया, आप अपने आप को जड़मत भी मानते हो, ये मानते हो कि हम कुछ नहीं जानते, तो मेरे साथ आज से चलिए ना, मेरे साथ आज से सीखने की कोशिश करिए और आप एक दिन क्लेवर हो जाओगे, वाइज हो जाओगे, सुजान हो जाओगे। जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, यूज ऑफ इज एंड एम, बट टुडे आई विल टीच यू uses of was and where। जैसे कि वो वाली बात जो बताई थी इज एम आर,
वो प्रेजेंट में हुआ करती थी, मौजूदा वक्त में होती है। आज वॉज और वर ये आपको पास्ट में लेकर जाती है। छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, देयर वॉज आ किंग। दोस्तों ये वो कहानी है जो बचपन में हमने सुनी भी है। एक राजा हुआ करता था, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। एक राजा था। आप ये भी कह सकते हो वहां एक राजा था। आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। आई वॉज नॉट प्रेजेंट, मैं मौजूद नहीं था। ये वो सेंटेंस और इजीली सेंटेंस व्हाट was your old identity? इसमें मैंने WH का इस्तेमाल कर दिया, व्हाट को ले लिया, लेकिन was वहां पर है। और मोस्ट इजी क्वेश्चन बनाने के लिए, ये क्वेश्चन इजी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि आप अपनी डेली लैंग्वेज में इनका इस्तेमाल करो। नेक्स्ट, दे बोले तो वे, दे वेयर फार्मर्स। दोस्तों एक चीज यहां पर, ये चीज पता होगी और मैं बता देता हूं, वॉज का इस्तेमाल जो किया जाएगा वो सिंगुलर के साथ किया जाएगा, सिंगल के साथ किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और वेयर का इस्तेमाल डबल के साथ किया जाएगा, मोर देन डबल के साथ किया जाएगा, जिसे हम प्लूरल कहते हैं। आई थिंक आपने ये उतार लिया होगा। इसमें एक वाला टॉपिक ये रह गया था, हमने आर का यूज आपको, आर हैं या हो, इसे दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं। मैंने लिखा आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू। आप इतना समझे, आई सिंगुलर होता है लेकिन इसकी काउंटिंग प्लूरल में की जाती है। कब? आई के साथ प्रेजेंट कंडीशन में एम लगेगा, वी क्योंकि एक से ज्यादा हो गया, है या हो, इसके साथ आर लगेगा, ही अपने आप में सिंगल है, इसके साथ इज लगेगा, शी सिंगल है, इसके साथ इज लगेगा, इट सिंगल है, इज लगेगा, दे प्लूरल है, आर लगेगा, यू प्लूरल है, डबल है, आर लगेगा। ये मैंने यहां बता दिया, बट मैं इसको यहां मिटालता हूं। और ये नेक्स्ट क्लास में जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए एक तरीके से ये छोटा सा टेस्ट है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ यही बताना है कि इसके बाद क्या आना है। और इनको मैं नंबरिंग देता हूं, 7। दोस्तों इसका जवाब कैसे देना है? आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाने के बाद आपको लिखना है 1। अब 1 के आगे क्या आना है, जो भी आना है वो आप डिसाइड करेंगे।
ऐसे लिखा है, एक लिखा, एक के साथ में अगर एम आ रहा है तो एम लिख दिया, इज आ रहा है तो इज लिख दिया, वॉज आ रहा है तो वॉज, सॉरी आर आ रहा है तो आर लिख दिया। इस तरीके से इसका जवाब देना है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, आप वीडियो देखें। और ये आपका एक टेस्ट है, और जिसका टेस्ट में अच्छा नंबर आएगा, जिसके सारे क्वेश्चंस ठीक होंगे, उसका मैं अपने वीडियो में 1 मिनट के लिए चर्चा करूंगा। नेक्स्ट, sentences related to आर। आर को लेके सेंटेंसेस जो कॉमनली वी कैन यूज दैट सेंटेंसेस इन आवर डेली लाइफ। नंबर 1, हु आर यू? This is the common question which is asked by the many persons or many people in a family or in a college or in a school. Who are you? तुम कौन हो? You are good boy. दोस्तों फिर बात वहीं पर आ जाती है, आखिरकार इसमें है कौन सी बड़ा ज्ञान है, कौन सा गणित लगाया गया है इसमें? इसमें कोई वर्ड ऐसा नहीं जिससे आप परिचित न हो। फिर मैं वही अपने पहले वीडियो में पहुंच जाता हूं, दूसरे में पहुंच जाता हूं कि कौन सी चीज है जो आपको रोकती है, कौन सी चीज है जो आपको बोलने ही नहीं देती। मेरा आपने वीडियो देखा होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में देखना, जो कि उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा है, बोलना है तो बोलो ना। हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू कैन स्पीक विदाउट स्पीकिंग? ये कैसे मुमकिन है कि आप बोलना चाहो और बोलो ना? बोलना है तो बोलो ना। सपोज दैट आई एम लेट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस? आई एम लेट, यू आर लेट। You are late. Mom is coming. मम्मी आ रही हैं। Mom and dad is coming. दोस्तों डैड की जो स्पेलिंग है, कंफ्यूज ना होना, DAD है, DEAD नहीं है। ओके, डैड, मॉम एंड डैड आर अराइविंग। अब 2 लोग आ रहे हैं ना, मम्मी और पापा दोनों आ रहे हैं। अराइविंग, माई फादर एंड अंकल आर कमिंग। मेरे पापा और चाचा आ रहे। फैमिली में और सारी बातें बोली जाती हैं। हु आर दे? वे कौन हैं? What are your you are good looking. तारीफ करनी है किसी की। You are good speaker. दोस्तों एक एक लाइन बदलनी है।
यू आर गुड, यू आर गुड, मैंने यहां भी लिया कहीं यू आर गुड। यहाँ बॉय हो गया, वहां लुकिंग हो गया, स्पीकर हो गया। आप यही सेंटेंस को रहने दो, यहाँ सिंगर कर लो। आप इसी सेंटेंस को रहने दो, फार्मर कर लो। इसी सेंटेंस को आगे बढ़ा दो, डॉक्टर्स कर लो। दोस्तों मसला यहां बन जाता है और मसला यहां खत्म हो जाता है। मालूम पड़ा आपने सुबह से शाम तक कई सारी बातें इंग्लिश में की। अब मेन क्वेश्चन, मेन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैंने भी फील की है। मेन प्रॉब्लम ये आती है हम किससे बोलें। इसके लिए मैं आपको आइडिया देता हूं। जब हमें इंग्लिश बोलनी हो, हमें पता नहीं किससे बोलना है, पब्लिक में खड़े हो जाएं तो ये दहशत है, ये डर है कि गलती होगी। आईने के सामने खड़े हो जाओ, ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आईने के सामने खड़े हो जाओ। ना हो आईने के सामने खड़े हो, रास्ते से गुजर रहे हो, सपोज दैट आपको डॉग मिलता है, डॉग से बातें करना चालू कर दो, बेखतर है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं जाकर कहेगा भी नहीं कि उससे इंग्लिश बोलना नहीं आई, और ना ये कहेगा कि भाई तूने गलत बोली है इंग्लिश। बेधड़क बोलते जाइए। कुत्ता मिला आपको, इसके अलावा कोई ऐसा मिला जो बोल नहीं रहा है, कोई गाड़ी जाती हुई दिखी, कहीं कंकड़ पत्थर पड़े, दीवालों से बातें करने लगे, मोबाइल सामने रखा, मोबाइल से बातें करने के लिए, हे यू आर वेस्टिंग माय टाइम। क्या मोबाइल आपसे कहेगा ये गलत बोला है तुमने? हाँ, गूगल ऑफ हो, गूगल पे ना बोलो, ऐसे ही मोबाइल को स्विच ऑफ कर लो या उसको बंद करके आप उससे बोल सकते हैं। वो आपको रिप्लाई नहीं देगा, वो आपको बताएगा नहीं आपकी गलती। तो जब आपको, चलो मान लो महफिल से डर है, सर से डर है, बड़ों से डर है, इस कलम से डर क्या? डेड चीजों से क्या डर है? नॉन लिविंग थिंग से इंग्लिश बोलिए ना, आप स्टार्ट करिए उनसे। हे आई हिट यू, नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आई किक यू। बोल दो ना जाकर किसी ईंट पत्थर से आई किक यू, दे विल नॉट गो टू FIR। वो कोई FIR थोड़ी कर देगा तुम्हारे नाम, लेकिन बोलना तो होगा ना। मैं हर बार इसी बात पर जोर दे रहा हूं और दोस्तों आज भी इसी बात पर जोर दूंगा, बोलना है तो बोलो ना। आखिरकार बोलोगे नहीं तो बोलना कैसे आएगा? मैंने पहले चैलेंज दिया था, मैं आज भी चैलेंज दे रहा हूं, आप नहीं बोलोगे, दुनिया की कोई ताकत, कोई संस्था आपको बुलवा नहीं सकती। मेरी क्या औकात, आप बोलो ना। तो मेरा मेन रूट वर्क क्या है, मैं आपके रूट पर ये काम करूं कि आप उस पर बोलने के लिए आए। दोस्तों एक कहावत और एक कहानी का एक थोड़ा सा सेंस है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक पत्थर की दुकान थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर बिकते थे। उस पर एक खरीदने वाला जब आया तो उसने पत्थर की तरफ इशारा किया, मैंने कहा साहब मुझे ये पत्थर चाहिए। मैंने कहा ठीक ले लो, क्या करोगे? मैंने कहा वो हमारा काम है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहरहाल वो 2 पत्थर वहां से खरीद कर ले जाता है। दोस्तों ये आंख खोलने वाली बात है, हो सकता है आपने सुनी हो, लेकिन ये आपकी आंख खोलने वाली बात है। जब वो दोनों पत्थरों को घर ले जाता है, एक पत्थर को उस कारीगर को देता है जो मूर्तिकार है, और उससे कहता है इसकी मूर्ति बना दे। जब वो उस पत्थर से कारीगर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उस पत्थर पे जितनी भी चोटें पड़ती हैं, हर चोट में उस पत्थर का निखार आता चला जाता। आखिर यह हुआ कि एक पत्थर से उसने बेहतरीन मूर्ति बना दी। गौर से सुनना दोस्तों, जब दूसरे पत्थर का नंबर आया तो उसने छेनी रखकर जैसे ही पहला हथौड़ा दिया तो पत्थर बोलता है, ओ यू, हु आर यू, डोंट हिट मी। अरे ना भाई मुझे न मार, मैं तेरी चोट नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं नहीं खा सकता। पता ये हुआ कि उस मिस्त्री ने, उस मूर्तिकार ने उस पत्थर लाने वाले से कहा, मालिक साहब ये मूर्ति बन चुकी है, इसे मंदिर में विराजमान कर दीजिए, और ये जो नालायक पत्थर है इसे बाहर रख दीजिए, ये नारियल फोड़ने के काम आएगा। दोस्तों पत्थर दोनों एक ही कंपनी के,
पत्थर दोनों एक ही वैरायटी के, लेकिन जिसने छेनी और हथौड़े की मार खाना स्वीकार कर लिया, जिसने अपने आप को कुछ परेशानियों में डालकर अपने टारगेट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, वो मंदिर में है। और उसके आगे बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ, बड़े बड़े पुजारी और पंडित उसके सामने सर झुका रहे हैं। और एक वो पत्थर जो नालायक और निकम्मा था, जो डांट फटकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जिसने जरा सी भी बोलने की अपनी शर्म पर चोट मारने से भी घबरा गया, वो बाहर रख दिया और जो भी आता नारियल उसी की खोपड़ी पे फोड़ता। दोस्तों, शिक्षित और अशिक्षित सिर्फ डिग्रियों का खेल नहीं है। शिक्षित वो होता है जो शिक्षा का प्रसार करे, शिक्षा पर कदम कदम ब कदम चले, शिक्षा को अपनी जिंदगी में उतारे। जैसे हमने शिक्षा में पढ़ा, कीप टू द लेफ्ट, दिस इज द कॉमन सेंटेंसेस, कीप टू द लेफ्ट। दोस्तों, मैं ये बीच बीच में आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दे रहा हूं, कीप टू द लेफ्ट अपने आप में एक कहावत टाइप है, दाएं चलो या बाएं चलो, यानी लेफ्ट चलो। लेफ्ट बोले तो दाएं चलो, हो सकता है बाएं हो, इसमें मैं कंफ्यूज हूं। बहरहाल, कीप टू द लेफ्ट, दाएं चलो, बचपन से पढ़ते आए, लेकिन आज बड़े बड़े लोग देखे मैंने, बाइक चला रहे हैं, देखा इधर उधर कुछ नहीं है और आइटम गुजर दी, मालूम पड़ा वो हादसे का शिकार हो गए। दोस्तों, एक लीगल नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन, एक डाटा है, मोर देन 80% एक्सीडेंटल डेथ, 80% से ज्यादा हादसों में होने वाली मौतों का मेन कारण सीट बेल्ट का न बंधना और हेलमेट का न होना, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना। उन्हीं में से एक रूल है, जब आप अपनी साइड पर हैं, आप पे हेलमेट है, आप पे सीट बेल्ट है, इट मे बी द चांसेस दैट एक्सीडेंट में हैपन, ये हो सकता है कि एक्सीडेंट हो, लेकिन आप फैटेलिटी से बच जाएंगे। फैटेलिटी मैं बताता हूं। फैटेलिटी, फैटेलिटी ऐसा एक्सीडेंट जिसमें डेथ हो जाए, उसे फैटेलिटी बोलते हैं। एक तरीके से डेथ को ही फैटेलिटी कहते हैं। तो अब आपको यह डिसाइड करना है, आप कौन सा वाला पत्थर बनना पसंद करोगे। वो पत्थर जिसके सामने जमाना सर झुकाए, या वो पत्थर जिस पर आकर लोग नारियल फोड़े। थोड़ा सा चलना है, चलना भी तो नहीं है, ऑनलाइन जब से शिक्षा आई है चलना भी बंद हो गया। सोचना है, नहीं भाई, सोचना भी तो बंद है, अब सिर्फ बोलना है। आप अपनी बकवास भी करो तो इंग्लिश में कर लो ना, क्या जाता है। सॉरी बोलकर दिन और रात हम जाने कितने लोगों को गलत गलत चोट पहुंचाते रहते हैं, और बाद में सॉरी। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दो ना, से सॉरी। सॉरी कहो, या बोलो सॉरी। एक सेंटेंस में दो वर्डों का, और उसमें सिर्फ सॉरी कॉमन हो गया। से सॉरी, सॉरी बोलो। आप बोलते हैं ना बच्चे से, जब बच्चा कोई गलत हरकत कर देता, से सॉरी। जब एक कम पढ़ा लिखा अनपढ़ माँ अपने बेटे को कहती है से सॉरी, वो इंग्लिश बोल गई। इसी चीज को रिपीटिंग में रखते रहिए, इसी को बोलते रहिए। दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कोई शॉर्टकट, कोई फॉर्मूला, कोई ग्रामर, कोई वोकैबुलरी डजंट मैटर। आई एम चैलेंज डजंट मैटर। दिस इज द old concept in which we were said that grammar is necessary to speak than in English. There is no need of grammar, there is no need of an vocabulary. Today the most important thing is to speak, to open your mouth, to twist your tongue, then after you will be a good speaker. Okay दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
कमेंट करना, वीडियोस को लाइक करना ये ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट